इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। सबसे पहले एक सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नीतीश राणे के खिलाफ मजम्मत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जिसने मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये कहा कि 23 तारीख के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की मसाजिद से स्पीकर उतार लिया जाएगा। उस नामुराद और बेहुदा आदमी के खिलाफ मजम्मत करते हुए मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा कर रही हूँ, जिसका जवाब सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, ये हिंदुस्तान दस्तूर पे चलता है, दस्तूर पे चलता है और दस्तूर ने हमको इजाजत दी है कि हम मस्जिद भी तामीर करेंगे, वहाँ स्पीकर भी लगाएंगे और वहाँ से अज़ान भी होगी और हम नमाज भी पढ़ेंगे। किसी दो कौड़ी के सस्ते लीडर की हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की अक़लियत पर निशाना करे सिर्फ इसलिए कि उसको वोट चाहिए। और ये सब जो लोग हैं ना, छोटे छोटे लोग, वो इसलिए इतनी हिम्मत पाते हैं कि तुम्हारी कौम में मीर जाफर और मीर कासिम है। आज जो बीजेपी की दलाली करने वाले दो उम्मीदवार तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो एक अजीत पवार के साथ मिला हुआ है और दूसरा उसके साथ मिला हुआ है जो नदी के उस पार और शिंदे हिंदुत्व के नाम की हुकूमत बनाया है। इन दो और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे दो कौड़ी के लोग निशाना करते हैं अक़लियत को और इतनी हिम्मत करते हैं कि वो ये बोल पाए कि मस्जिदों से वो स्पीकर उतार लेंगे, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर, ये हमारा दस्तूर का प्रियम्बल हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी मस्जिदें भी कायम होंगी, हमारी मस्जिदों पे स्पीकर भी लगेंगे, वहाँ अज़ान भी होगी और कोई ताकत इस जमहूरियत को रोक नहीं सकती। और ये ताकत को बताया किसने हिंदुस्तान में मालूम है? उत्तर प्रदेश ने बताया, वो अयोध्या ने बताया, जहाँ पे राम मंदिर बनाकर बीजेपी पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही थी कि अब हिंदुत्व राज आएगा। वहां वो नेताजी मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव ने अपनी ताकत बताई और अयोध्या उनको हरा दिया। अयोध्या हारने के बाद इतना डर हो गया बीजेपी वालों को कि 10 जगह के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 जगह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोबारा अयोध्या हारने के डर से इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। यह डर है उत्तर भारतीयों का पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी पे। आज मैं उस इलाके में खड़ी हूं जहां वो लोग रहते हैं जो उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम भी वही हैं जो सालों पहले आए हैं। 1857 में हमारे दादा परदादा मालेगांव में आए, उस वक्त जब यूपी में कहत पड़ा था, और जब वो लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले आबाद थे गिरना नदी के पास, मतलब संगमेश्वर के एरिया में, और फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा। पहले ऐसा था कि लोग आबाद होके आते थे तो नदी के किनारे रुकते थे कि वहां पानी का इंतजाम होता है, इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहां आकर रुका। मैं जब आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहां के साथी निहाल अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद की दुआई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ रहते। तो वहां शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहां की औरतों ने कहा कि हम लोग इस बात पर खुश है कि तुम उम्मीदवारी कर रही हो बेटा मालेगांव में, और हम यहाँ उत्तर प्रदेश से तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें
मेरे लिए वहां दुआ कर रही हैं, इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है। तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया, बनाया और एक पहचान दी, उसकी बेटी जब यहाँ लड़ेगी तो क्या माए, बहनें, नौजवान और इस शहर के बुजुर्ग मेरा साथ नहीं देंगे क्या? मुझे यकीन है देंगे। और मैं देख रही हूँ, जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां से फुर्र हो चुके हैं। अब कुछ नहीं है, अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, तुम्हारे इतराफ में फार्मेसी कॉलेज का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है। और इस जगह जहां मैं खड़ी हूँ वहां मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं मजहब के नाम पे, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इक़्तिदार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है, न केस करने की हिम्मत है। इतने बहादुर है वो लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके को बिला वजह बदनाम किया गया है, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर में अगर कोई भी वाकया होता है तो यहाँ पर चेकिंग होती है, नाकाबंदी होती है, घर घर पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं। और इस परेशानी से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है, वो जो खामोश रहते हैं, उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शान हिंद ही रोक सकती है। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार, जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है? तुमको नहीं मालूम है कि शहर में सट्टा, जुआ, नशा, गैर कानूनी कारोबार कौन करता है? उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अब निहाली और समाजवादी साथ में है, ये याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम नहीं करती। निहाल साहब हमेशा गुंडेवार कानून के लिए लड़ा करते थे। मैं आज वो कानून बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया तो तुम्हारे घरों के जो आज 7-12 के उतारे नहीं है उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले एक तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ, ये हरे झंडे की सियासत
हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा, तुम क्या समझते हो यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो? जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो लोग यहाँ से देहातों में रिक्शे वाले जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं टैक्सी में, जो स्टूडेंट आते जाते हैं, जो टीचर आते जाते हैं, और जो लोग यहाँ से चाहे नदवा जाते हो, चाहे कचौचा जाते हो, चाहे वो बाराबंकी जाते हो, चाहे रायबरेली जाते हो, चाहे अम्बेडकर नगर जाते हो, चाहे वो मऊ जाते हो, ये लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे मालेगांव के लीडरान की है। तुम जिस तरह की यहाँ सियासत कर रहे हो ना, इसकी वजह से आने जाने वालों को कहीं मॉब लिंचिंग का सामना न करना पड़े, इस बात का ख्याल रखो। मजहब के नाम पे सियासत मत करो। मजहब के नाम पे सियासत करना मतलब मुसलमानों का इस्तेहसाल करना है। हमको संविधान की बात करना है, हमको उस संविधान की बात करना है जिसकी रोशनी में हमने अयोध्या हरा दिया बीजेपी वालों को। आज इस बात को समझ लो कि हमको दस्तूर के साथ रहना है। दस्तूर ने हमको इजाजत दी है हर तरह की मजहबी आजादी की, हमको आजादी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बकरीद के पहले दिन कुर्बानी मत करना, हमको हक दिया है, हम कुर्बानी करेंगे। हमको दस्तूर ने हक दिया है, हम पहले दिन अफजल है, हम कुर्बानी करेंगे। हम पुलिस की दलाली नहीं करते कि मजहबी फर्ज करने के लिए मना कर दे। हमको हक मिला है, और हक को जानने के लिए तालीम का होना जरूरी है। ये इलाका जो है वो इंतहाई पसमानदा है। मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी कौम की अगर तरक्की चाहिए तो उसके लिए सेहत, तालीम और उसकी माली तौर पर मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर तुमको कारोबार मिलेगा तो तुम माली तौर पर मुस्तहकम होगे। कारोबार मिलने के लिए आज जो हमारी पावर लूम की सनत परेशान है, अखिलेश भैया आए थे, यहाँ बोल कर गए थे कि बुनकरों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में फिक्स बिजली का भी कानून बनाया था। और ये देख लो जो हालात है ना हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जो हमेशा पलटते रहते हैं, बहुत जल्दी पलटेंगे और फिर अखिलेश यादव लीडर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में पावर लूम की अच्छी पॉलिसी के लिए एक कानून उनके पास से हम जाएंगे मांगने के लिए। न सिर्फ ये, बल्कि जो लोग पावर लूम के अलावा किसी प्रोजेक्ट, किसी एमआईडीसी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां मजदूरी करके काम कर पाए, हम वो कानून, वो प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में लाएंगे ताकि जो बंबई, पूना, यहाँ के नौजवान और लोग मजदूरी चलकरंगी जाते हैं और अपने घर वालों की मैयत में नहीं आ पाते और उनके लिए मैयत सारी सारी रात रुकी रहती है, वो नौबत हमारे ऊपर ना आए, ये मैं कोशिश करूंगी। जो लोग तालीम के लिए, महंगी फीस के लिए अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पाते, उस प्राइमरी तालीम के लिए बेहतर इंतजाम करूंगी, वो तो मेरा टारगेट है। क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है, ये वो खानदान के नशे का अड्डा। प्राइमरी स्कूल अगर बन जाए सही तरीके से, उसकी हिफाजत हो, तो एक बड़ा कारोबार नशे, सट्टे और जुए का उनका बंद हो जाएगा। और वो मैं बंद करवाऊंगी ताकि हमारी कौम की, हमारी नस्लों की हिफाजत हो पाए। मैं आज इस इलाके में घूम रही थी, आजमपुरा में और हसनपुरा में, वहां पे मैं समझ रही थी सड़क इतनी खराब। और अभी आमीन भाई तकरीर कर रहे थे, रिजवान भाई, उन्होंने बोला कि बारिश में गटर का पानी सड़कों पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं, बारिश तो दूर की बात, जुम्मे के दिन जब घर के सब लोग नहाते हैं तो गटर का पानी रोड पर आता है, ये मुश्किल है। और अगर जो लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, जो मेयर रहे हैं, वो तुम्हारे घरों पर आए ना वोट मांगने के लिए, तो उनको बता दो कि तुमने ऐसा काम किया है कि बारिश तो दूर की बात है, जुम्मे के दिन गटर का पानी बहता है। और ये गिलाजत लगाकर हम हमारी मस्जिदों में जाते हैं और हम हमारे घरों में जाते हैं, हमारा निस्फ ईमान तो तुमने यही खराब कर दिया। मालेगांव शहर में औरतों के रोजगार के लिए मैं मुसलसल देख रही हूँ, एक अकेले आदमी से घर का रोजगार, घर चलाना मुश्किल होता है।
خواتین کہیں گون چنتی ہیں, کہیں انگلی پھوڑتی ہیں, کہیں نک کاٹتی ہیں, کہیں پوت پھراتی ہے, کہیں ٹوپیاں بناتی ہیں. اگر ان کو ان کی محنت کے حساب سے ان کو پیسے نہیں ملتے. حکومت کی ایسی پالیسی ہے اسکل انڈیا, میک ان انڈیا, جس سے گھر بیٹھے عورتیں روزگار حاصل کریں گی. وہ پالیسی لانے کی میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ گھر بیٹھے عورتیں جتنی محنت اتنی ان کو تنخواہ ویسا کام لانے کی کوشش کروں گی تاکہ عزت سے اپنی اولاد کو پال سکے. مالیگاؤں شہر میں جو تحفظ کا مسئلہ ہے, نشے کا اتنا بڑا جال پھیل گیا ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلنے کو ڈرتی ہے. دھیرے دھیرے جب یہ جال بڑھے گا تو سمجھ لو تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. جو مرد پگار لے کے اپنے گھر جمعرات کو آتے ہیں ان کو کہیں بلیڈ نہ مار دیا جائے, ان سے پیسے نہ چھین لیے جائیں. جو کارخانے دار پگار لے کر کارخانوں میں پہنچتے ہیں, جو مزدور پگار لے کر گھروں تک پہنچتے ہیں, جو لوگ بینک تک جاتے ہیں, ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا. اس لیے اس نشے کی لعنت لانے والے اور ان کو روک نہیں پایا جو MLA نے, ان دونوں کا اور یہ نشے کی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دو تاکہ بہن بیٹی اور نوجوانوں کی عزت اور جان اس شہر میں محفوظ رہے. مالیگاؤں شہر میں اس علاقے میں نے یہ معلوم کیا کہ ناکارہ MLA, وہ ناکارہ MLA جس کو ندی کے اس پار بینکیں اور آفیسز لانا تھا, وہ لانا تو دور کی بات, جو بینکیں تھی وہ بھی ادھر چلی گئی. لمبی لمبی لائن خواتین نے KYC کے نام پر رات رات بھر وہاں گزاری.